Association of Power Producers today asserted that the Supreme Court's decision to quash the 214 coal block allocations will cause serious supply disruptions and deepen the power crisis in the country. Commenting over the verdict, the Director General of Association of Power Producers, Ashok Khurana, told NNIS that not only the power sector but other sectors of the economy will be affected by this judgment, as a 20-year-old decision has been revoked. He was of the view that the centre have to utilize the 6-month breather time given by the apex court to avoid any major crisis in the economy. The Supreme Court on Wednesday quashed the allocation of 214 out of 218 coal blocks which were allotted to various companies since 1993. The apex court saved only 4 blocks, one belonging to NTPC and SAIL each, and 2 allocated to Reliance Power Limited, from being cancelled. फैसले से जो पॉजिटिव चीज़ हुई है वो तो है कि इस मामले की जो अनिश्चितता बनी हुई थी उसको ख़त्म हो गया। अब सबको पता है आगे क्या होना है। इसके परिणाम बहुत दूरगामी हैं। सबसे पहले तो सब सेक्टर पे अंतर पड़ेगा, क्योंकि 20 साल पुरानी चीज़ रद्द की गई है। इससे जो गवर्नमेंट का ट्रस्ट डेफिसिट है उस पर अंतर पड़ता है कि अब कौन गवर्नमेंट की बात मान के इन्वेस्ट करेगा। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में अवश्य अंतर आएगा। अब बात उठती है पावर सेक्टर, स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर। आपको पता है पहले ही कोयले की बहुत कमी है ना। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने दिए हैं कि काम चलता रहेगा, परंतु 6 महीने के बाद ओनरशिप में परिवर्तन होना है। अब देखना ये है कि इस 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट क्या रणनीति तैयार करती है, क्योंकि किस प्रकार से ओनरशिप ली जाएगी प्राइवेट पार्टी से और उसको कोल इंडिया लिमिटेड को दी जाएगी। Khurana said that during the time of allotment of coal blocks, the association had suggested the government to consult stakeholders, bankers before forming any new policy, but they refused to accept the proposal. हम लोगों ने गवर्नमेंट को सुझाव दिया है कि आप जो रणनीति तैयार करते हैं इसके लिए वो स्टेक होल्डर से, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, पिछले 10 साल से माइनिंग कर रहा है वो। दूसरा, बैंकर से सबसे मिलके तैयार करें, जिससे कि इसमें कोई अड़चन ना आए, क्योंकि अड़चनें आएंगी तो लोग कोर्ट जाएंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में जाएं, चाहे वो वैल्यूएशन में जाएं। यदि वो कोर्ट जाते हैं और टेक ओवर नहीं हो पाता है तो कोयले की सप्लाई में व्यवधान आएगा, जिससे कि प्लांट रुक जाएंगे, जब वो इंपोर्ट करेंगे। दोनों स्थिति के अंदर इकोनॉमी को लॉस होगा। He said that the NDA government needs to handle this issue with care. He said that if things will not be handled properly, the import bill of the companies will touch new heights, which will ultimately derail the Indian economy. गवर्नमेंट को चाहिए कि तैयार करे रणनीति सबसे साथ मिलके, जिससे कि इसको आगे बढ़ा सके। इमीडिएटली इम्पैक्ट जो आएगा वो इस प्रकार आएगा कि अब कोयले के दाम पे गवर्नमेंट को 295 रुपये प्रति टन देना है। इसका मतलब है अब जो बिजली का भी उत्पादन होगा उससे जो बिजली है वो 30 पैसे के करीब महंगी हो जाएगी, और यदि इसके बाद जो कोयला मिलता है वो उससे महंगा है तो वो भी बिजली महंगी होगी। तो इससे कोयले का भी अभाव बढ़ेगा, बिजली के दाम बढ़ेंगे और हमारा निर्यात बढ़ेगा, यदि रणनीति तैयार ठीक से नहीं होती है। Powered by NNIS.